चलिए जल्दी जल्दी आंसर बताएं, क्या होगा सही जवाब। सभी बच्चे, अगर मेरी आवाज आ रही हो आप सबको, कमेंट करें जल्दी से। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी आंसर करें। किस अनुच्छेद के तहत संसद सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्राधिकार में वृद्धि कर सकती है? जल्दी बताइए क्या है सही जवाब। बहुत ही बढ़िया है भाई। क्या नाम है आपका? दीपांशु। दीपांशु जी जो है वो अभी 9th क्लास में और उनको आईएएस की तैयारी करनी है। बहुत बढ़िया भाई। हमारा देश है वो खूब प्रगति करने वाला है आगे। चलो अच्छा भाई, तैयारी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी प्रकार की समस्या नहीं है कि नहीं। लेकिन स्कूलिंग पे थोड़ा ध्यान दे लेना। स्कूलिंग अगर अच्छी है तो बाकी सारा कुछ अच्छा है ना। पढ़ते रहना बस। तैयारी का मतलब क्या होता है? तैयारी का मतलब क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करना बेसिकली, ठीक है कि नहीं, है ना। हर एक तरह की योग्यता आपको अपने अंदर लेकर के आनी पड़ेगी मिस्टर हिमांशु। तो पढ़ते रहें। अभी आप 9th क्लास में हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा लोड वोड लेना नहीं है। स्कूलिंग भी ठीक से होती रहनी चाहिए आपकी। एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए। जो जो बच्चे कक्षा में हैं और जिनको क्या करना है, जिनको यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो क्या कर सकते हैं वो, यहाँ पे ये एनसीईआरटी नाम का एक क्या है, ये एक जड़ी बूटी होती है बेसिकली, ठीक है कि नहीं। उस जड़ी बूटी को क्या कर सकते हो आप, घोट के पी सकते हो, है ना। इससे क्या होगा, जब भी आप ये तैयार कर लोगे अच्छे से, और फिर अगर कोई टीचर आपको ये सब पढ़ाएगा तो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, बेसिक्स आपके अच्छे क्लियर हो जाएंगे, शानदार हो जाएंगे। ओके चलिए, फिलहाल आप मुझे आंसर करें नेक्स्ट क्वेश्चन का। आपको बताना है किस अनुच्छेद के तहत संसद सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में यानी उसकी ज्यूरिसडिक्शन में वृद्धि कर सकती है? बताएं जल्दी से। बहुत बढ़िया आंसर दिया है, क्या बात है, राइट आंसर है। ए इज द राइट आंसर, ठीक है कि नहीं। देखिए हमने आपको बताया 124 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, एक जज महोदय होंगे, उनके अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बात समझ में आई। उसके बाद में फिर बाकी सारी चीज़ें चलती आती हैं, ठीक है। अब इधर क्या है, यहाँ पे आप इस पे देखेंगे, इसमें क्या आता है, इसमें अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन आता है, यानी हाई कोर्ट से क्या किया जा सकता है, यदि कोई व्यक्ति हाई कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है ना, तो वो क्या कर सकता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के अपील कर सकता है। इधर आपके पास में क्या है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास में उन्हीं मामलों में ज्यूरिसडिक्शन का अधिकार है जो यूनियन लिस्ट के अंदर है ना, जो किसके अंदर है, यूनियन लिस्ट के अंदर है, संघ सूची में जो वर्णित है बेसिकली, उसी में ये तमाम चीजें दे करके रखी हुई हैं। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर क्या है भाई, प्रोसीजर की बात की जाती है सिविल और क्रिमिनल मैटर्स के अंदर। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 143 के बारे में, तो आप सब जानते ही होंगे, इसको तो अच्छे से याद कर ही सकते हैं आप। तो 143 में क्या है, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की क्या है, शक्ति है, सुप्रीम कोर्ट से किन्हीं भी लीगल मैटर्स पे क्या करना, कंसल्ट करना, ये सुप्रीम कोर्ट की मानिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की क्या है, ये शक्ति होती है आर्टिकल 143 के अंदर। तो फिलहाल तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4, करिए आंसर जल्दी से और आगे बढ़िए, फटाफट आंसर करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी आंसर करें, क्या है सही जवाब। थोड़ा फास्ट आंसर करिए। क्वेश्चन है, न्यायालय की पत्र अधिकारिता वाक्यांश का क्या मतलब है। क्वेश्चन है, व्हाट इट मीन बाय द फ्रेज लेटर जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, क्या मतलब है इसका। चलिए भाई, तो यहां पे जब हम बात करेंगे तो इसका मतलब क्या है, फटाफट बताएं। किसी मुकदमे का संवैधानिक खंडपीठ को स्थानांतरण, दूसरा है किसी औपचारिक प्रतिवेदन के ना होते हुए भी स्वप्रेरणा से कार्रवाई करने की शक्ति, रिट याचिका के कार्य क्षेत्र में विस्तार, और न्यायिक प्रक्रिया में ढील। क्या मतलब है इसका, जल्दी बताएं। व्हाट इट मीन बाय द फ्रेज लेटर जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, कमेंट करिए। ट्रांसफर ऑफ द केस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, पावर टू एक्ट सो मोटो इन द एब्सेंस ऑफ एनी फॉर्मल रिपोर्ट। तो यहाँ पे ये पत्र अधिकारिता का मतलब क्या होता है,
जब भी कोई किसी प्रकार की कंप्लेन अगर मान लेते हैं माननीय न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को नहीं की जाती है, तो वो क्या करता है, यदि उनको लगता है महसूस होता है, तो वो क्या कर सकते हैं, शो मोटो एक्शन ले सकते हैं। ठीक है कि नहीं, स्व अभिप्रेरणा से खुद ही अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए, अनन्य अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए क्या कर सकते हैं, वो शो मोटो एक्शन लेते हैं, और उसी को क्या बोलते हैं आप, उसको लेटर ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं। तो उसको सही आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर।